हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है जिशान अनवर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल यानी 3 फरवरी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं और आने वाले दिनों में भी इनके अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपके सामने एक डिस्क्लेमर रख दें कि all opinions are according to my knowledge and experience. Viewer are strictly advised not to trade without advice of SEBI registered financial advisor because we are not SEBI registered. So हम लोग आपके किसी भी तरह के लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार नहीं हैं। इसके जिम्मेदार खुद है। अगर आप ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं तो ये आपका अपना प्रॉफिट है। अगर आप ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं तो भी आपका अपना है। हमारा इसमें कोई ये नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कल के जो वीडियो में हम लोगों ने दो स्टॉक्स को देखा था और उन दोनों स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है या क्या परफॉर्मेंस दिया है उसको जरा सा हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हालांकि जो भी स्टॉक्स दे रहे हैं वो इंट्राडे लेवल के लिए नहीं है। इंट्राडे लेवल ज़रूर बताते हैं लेकिन मेनली है वो कैरी एंड कैश एंड कैरी का है कि आप उसको कुछ दिन तक वेट करें ताकि वो अपने स्टॉक्स जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। तो कल जो स्टॉक्स हम लोगों ने दिया था वो दिया था एक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए दिया था। तो देखिए आज IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने अपर सर्किट लगा दिया है। ठीक है, वो अच्छा खासा सिंबल का इंफॉर्मेशन देखें तो 268 से ओपन हुआ, 279.50 तक गया है जो कि इसका अपर सर्किट है। तो IRB ने तो अच्छा खासा दिया है। हालांकि इसका टारगेट हम लोगों ने 300 तक दिया है आने वाले टाइम में। पहला ही दिन में 5% का प्रॉफिट, अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चाहा हो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, जिन्होंने नहीं करना चाहा हो तो वो उस टारगेट का वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक्स जो हमने दिया था वो दिया था इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के बारे में हमने बताया था कि इंडिया सीमेंट में भी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडिया सीमेंट में आज उतनी खास कुछ अपसाइड देखने को नहीं मिली, लेकिन कोई डाउन साइड भी देखने को नहीं मिला है। तो ये अभी भी बुलिश है और इसका जो टारगेट है 245 की जो टारगेट है आने वाले दिनों में वो वैसा ही बरकरार रहेगा। तो इस जिसने भी इनको होल्ड करके रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, तो इस बात को भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन से दो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टॉक्स है लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स का यह स्टॉक्स है और आज के दिन इसने देखें तो एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, बड़ा सा कैंडल जो बनाया है और ये पिछले कई दिनों से ब्लू लाइन जो वो मेरा है 50 DMA का है। राइट, 50 MA का ये लाइन है। इसके सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर चल रहा था और आज इसके अंदर कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, सो लोधा के अंदर लोधा को आप वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं क्योंकि ये कल और आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो इसका सपोर्ट है वो 50 SMA है, 1248 का हम इसको सपोर्ट लेकर चलेंगे। लेकिन अपसाइड का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ऊंचाई तक है। ये जो है आपका लास्ट गया है 1539, तो 1539 तक का तो टारगेट लेके नहीं चलेंगे लेकिन ये इस लेवल तक भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लें, जैसे कि MACD के ऊपर बात करें तो मैं MACD को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए MACD का चार्ट है। MACD में हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है और गैप लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम भी जो है इसका वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो MACD भी इंडिकेट कर रहा है कि लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर जो है वो आने वाले दिनों में अपसाइड का मूवमेंट रेगुलर कंटिन्यूअस रख सकता है। इसके अलावा अगर हम RSI को चेक करें तो RSI जो है वो हमारा 64.5 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी RSI माना जाता है अप ट्रेंड के लिए। तो RSI और MACD दोनों ही अभी हमको लोधा के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉक RSI के बारे में देखें, स्टॉकेस्टिक्स RSI के बारे में देखें तो ये थोड़ा सा अपसाइड जोन पर है, ओवरबाउट जोन के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर देखें पहले भी इसी जोन पर चला था, उसके बाद से काफ़ी नीचे आया है और फिर से अभी इसी जोन पे चला है। तो वॉल्यूम देखें तो अपसाइड दिखला रहा है, MACD देखें तो अब बुलिश ही दिखला रहा है, RSI भी बुलिश दिखला रहा है। स्टॉकेस्टिक्स RSI बुलिश है लेकिन ओवरबाउट जोन के अंदर है। तो चूँकि आज कई दिनों के बाद
इसने एक बड़ा छलांग लगाया है, इसलिए ओवरबॉट जोन के अंदर दिखला रहा है। इसको अभी कुछ दिनों तक ओवरबॉट जोन में ही रहने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कल एक अपसाइड का ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें किस लेवल पर इसको परचेस करना है और किस लेवल पर इसको नहीं परचेस करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये अब चार्ट आपके सामने अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हम इसको अगर थोड़ा अगर हम इसको पीछे के अकॉर्डिंगली भी देखें तो देखिए यहाँ पर भी 50 DMA का इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी 50 DMA का सपोर्ट लिया था, तोड़ा था लेकिन फिर वापस ही आ गया। और उसके बाद भी अभी भी यहाँ 50 DMA के सपोर्ट के साथ ऊपर चल रहा है, तो चांसेस ऊपर जाने के ही है। और फिर प्लस अगर हम इनका देख ले तो 100 DMA का भी सपोर्ट इसको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी इसको ऊपर ही जाना चाहिए। लेवल के बारे में बात कर लें तो हम लोग इसको CMP या MO पर खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर से वही बात, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से बता रहे हैं। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कल का टारगेट हम 1405 रुपये रखेंगे और कमिंग डेज का टारगेट हम 1450 रुपये रखेंगे, ठीक है। कल का टारगेट का मतलब ये है कि कल क्लोजिंग बेसिस पर हम अपने टारगेट को चेक करेंगे। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं और अब ओवरनाइट पोजीशन रखना नहीं चाहते हैं, वो 1405 के आसपास अपने प्रॉफिट को बुक कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ कोई अगर इसको ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहता है तो वो 1450 तक का टारगेट को भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी है। तो चलिए, पहला तो हो गया लोधा के बारे में। दूसरी बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने कल का कोई ट्रेड लिया था तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है मदरसन सूमी। मदरसन सूमी के अंदर आप देखें तो डिमर्जर की जो खबर आई थी 253 रुपये 60 पैसा के बाद जो डिमर्ज हुआ है तो 20% टूटा था, उसके बाद भी लगातार नीचे तक गया है। तो इसका जो अपसाइड है वहाँ से इसके अंदर जो गिरावट हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट 33% का गिरावट पहले से ही है, ठीक है। 33% का गिरावट के बाद से मदरसन सूमी ने यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमको दिखाया है। तो यहाँ पर अब फिर से इसके अंदर ट्रेड करने की वजह बन रही है। अब ट्रेड करने की जो वजह बन रही है, जैसा हम उसको बाकी दूसरे भी पैरामीटर पर चेक कर लेते हैं कि कल के लिए इसका कंडीशन क्या हो सकता है। तो एक तो चीज़ ये है कि इसने एक सपोर्ट बना दिया है और यहाँ से ये वापस की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम हटा ही देते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, कम वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग MACD के ऊपर गौर करें तो MACD यहाँ से चूँकि डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो अब यहाँ पर इन दोनों का जो फासला है, ये फासला थोड़ा कम हो रहा है और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए अग्रसर है। यानी कि अगर हम लोग इसको उठा रहे हैं तो ये अर्ली ट्रेड कहलाएगा। अर्ली ट्रेड का मतलब ये है कि मार्केट इसके अंदर जब भी बुलिशनेस तेज़ी वाली आएगी उससे पहले ही हम इसको लेकर के रख सकते हैं। तो इसको हम इंट्राडे के ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेगा, क्योंकि इंट्राडे के ऊपर आप चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहा है तो मोमेंटम उतनी तेज़ी नहीं आएगी, तो आप इंट्राडे में 1%, 2%, 2.5% का प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसा अभी नहीं लग रहा अभी के चार्ट के मुताबिक। लेकिन अगर हम इसे फॉर द कमिंग डेज पोजिशनली तौर पर अगर हम इसे बाई करके रख लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो तो आपको 200 का टारगेट होगा, ठीक है। जो पहला टारगेट होगा 200 का टारगेट होगा और 200 का टारगेट यही आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यही आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो जब 200 का टारगेट अगर टूटता है तो फिर हमको फर्दर 225 या 230 तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से देखें तो ये 225 का टारगेट है, लेकिन हम यहाँ पर 225 से ऊपर 230 तक का टारगेट हम लोग आराम से रख सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। ये 200 पहला तो टारगेट जो इजी टारगेट है 200 इसको रिसीव करेगा। इसको हिट करने के बाद इसके अंदर तेज़ी आएगी और वहाँ से बाद ये 230 के ऊपर जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं कोई प्रेडिक्शन भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अनुमानित है, तो एक्सपेक्टेड है। तो इस बात को ध्यान रखना है और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी ध्यान में रखना है। चलिए, MACD के अकॉर्डिंग तो हमको ये अर्ली ट्रेड दिख रहा है तो चल सकता है। आगे अगर हम देखें RSI के बारे में तो RSI जो है वो 38 पे चल रहा है, यानी कि बॉटम से 30 को क्रॉस किया, ठीक है। बॉटम से RSI 30 को क्रॉस किया है। ये भी इंडिकेशन है अर्ली
ट्रेड का कि अभी बुलिशनेस आया नहीं है, लेकिन जल्द ही इसके अंदर बुलिशनेस आ सकता है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। अगर हम लोग स्टॉकेस्टिक्स का चेक करें तो स्टॉकेस्टिक्स के अंदर भी यही है, ओवरसोल्ड जोन से अब ये वापस अपने नॉर्मल जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन से एबव में है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर आने वाले दिनों में कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ लेवल। मदरसुमी का लेवल बाई हम इसको करेंगे, वैसे ही CMP के ऊपर या AMO के ऊपर बाई करेंगे। टारगेट फॉर इंट्राडे नथिंग, कोई टारगेट इंट्राडे के लिए हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से टारगेट निकाल सकते हैं, लेकिन टारगेट फॉर शॉर्ट डे या कमिंग डेज के लिए अगर हम देखें, जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये 200 से 230 के लेवल को टेस्ट कर सकता है मदरसुमी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।